अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं राम नारायणम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं रामचन्द्रं भजे। जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेते हैं वो लोग अगर अन्न जल ग्रहण करते हैं तो उस अन्न जल का कर्ज भी उनके ऊपर चढ़ता है। ये हम आप सभी समझें और ये समझें कि किसने कितना कर्जा चढ़ा रखा है। दूसरे का तो 10 रुपए अगर हम चाहते हैं तो बड़ी टेंशन रहती, दे दें, छुट्टी ले लें, दे दें। लेकिन भगवान का जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसे कैसे उतारोगे? उसे कैसे उतारेंगे? भगवान का कर्ज भी उतारना जरूरी है। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। एक बार नहीं, बार बार। भजन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए लोग सुबह पूजा करते हैं कि भगवान का नाम ले लें। आपने सुना है कुछ लोग बुजुर्ग पहले के लोग, ऐसा नियम होता था, आज भी है कुछ लोगों का। पूजा से पहले कोई कुछ भी दे, अब कहीं भी जाएं, अगर वो पूजा नहीं किए हैं तो चाय नहीं पिएंगे। बोलते हैं अभी पूजा नहीं किया है, पूजा करेंगे तो चाय पिएंगे। क्यों? क्योंकि यही विधान है कि बिना भगवान का स्मरण किए हुए, बिना भगवान का भजन किए हुए जो अन्न जल ग्रहण करते हैं वो कर्ज का है। इसलिए जिस परमात्मा ने कृपा देकर हमको मनुष्य बनाया, जिस परमात्मा ने कृपा करके हमारे ऊपर इतने एहसान किए कि हमको इतने सारी योनियों के होते हुए भी मनुष्य योनि में जन्म दिया, उस परमात्मा से भजन करने का हमारा वादा है। और जो वादा है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। वो कोई गीत है, गाना आप लोग ज्यादा जानते हो, हमारे साथ बोलिएगा फिर हम समझाएंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भगवान से जो कहा है वो करना ही है। जब गर्भ में थे, जीव माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है। भगवान से बोले थे, भगवान हमें बाहर कर दो, भजन करेंगे। आज भूल गए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके जमाना चाहे, हो रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो
लोग ऐसे हैं, घर से कथा सुनने के लिए निकलेंगे। मान लो कोई माता जा रही कथा सुनने, अब बहू कह रही है, अरे कहाँ जाओगी, बुढ़ापे में दौड़ी दौड़ी घूम रही हो, घर ही में बैठो, इतनी ठंडक हो रही, लग जाएगी कहीं। कोई बहू जा रही है, सास नहीं जाने देती, तुम बहुत दौड़ती रहती, घर ही में बैठो। लोग कहते हैं हम आना तो चाहते हैं, हमारे बच्चे नहीं आने देते। तो क्या बच्चे ना आने देंगे तो तुम नहीं आओगे? भगवान का भजन सुनने में, भगवान की कथा में जाने के लिए संसार रोके तो न रुको। मीरा जी को रोका गया तो मीरा जी नहीं रुकी, इसीलिए तो जहर दिया गया, फिर भी नहीं रुकी। हो रोके जमाना चाहे, रोके जमाना चाहे, हो रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दुनिया रोके, सगे संबंधी रोके, परिवारी जन रोके, चाहे समाज रोके, भगवान कार्य के लिए रुकना नहीं है। क्योंकि प्रथम गार्जियन हमारे भगवान हैं, उन्हीं ने हमको भेजा है और उन्हीं के हाथ हमारा हिसाब किताब है। बेटा बहू बहुत देर में मिले, परिवार बहुत देर में मिला, ये सब बाद में मिले और यही छूट जाएंगे तो साथ में जाएगा क्या? साथ में जाएगा भगवान की सुनी हुई कथा। इसलिए कथा सत्संग का कहीं आयोजन हो तो जरूर जाओ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भगवान से गर्भ में ही कौल हो गया था। गर्भ में जीव ने कह दिया था भगवान हम तुम्हारा भजन करेंगे। और जैसे संसार में आया, संत गोस्वामी जी ने भी कहा है, धावर बूंद पड़त मही जानी, जन जीवन माया लपटानी। जैसे संसार में आए, मेरा तेरा के चक्कर में फंस गए। ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये मेरा खिलौना है, उसके बड़े हुए तब ये मेरा स्कूल है, ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। और बड़े हो गए तो और इच्छा प्रबल हो गई, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये दुनियादारी जो कुछ है सब मेरा है। और इसी में भगवान को भूल गए। भूलना नहीं है, ना भूलना है, ना रोके से रुकना है। हो रोके जमाना चाहे, हो रोके जमाना चाहे, हो रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
भगवान से भजन का। इसलिए भगवान का भजन तो करना ही करना है। ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद जी से कि हे नारद, जिस दिन मनुष्य भजन नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता और अन्न ग्रहण करता है, उस दिन वो कर्जी बन जाता है। उस दिन उसके नाम पर कर्ज नोट हो जाता है। इसलिए अगर अन्न जल ग्रहण किए हैं तो हमारा धर्म भी है कि भगवान का भजन करके ही ग्रहण करें। एक बात और भी है, सेवाएं संसार में बहुत हैं, लेकिन दो चार सेवाएं ऐसी हैं जिनके समान संसार में कोई सेवा नहीं। नंबर 1, मातृभूमि की सेवा। जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, उस राष्ट्र की सेवा। नंबर 2, गुरु की सेवा। नंबर 3, संत सेवा। नंबर 4, भगवान की सेवा। और नंबर 5, माता पिता की सेवा। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी सेवा करने से क्या मिलता है जानते मेरे भाई बहनों? ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस मनुष्य को राज्य मिलता है, उसके कर्म में राजयोग लिख जाता है। आप कहेंगे कब मिलेगा? तब आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। आप देख रहे हो बहुत लोग ऐसे हैं, बड़े धनाढ्य हैं, लेकिन किसी दिन भी मंदिर नहीं जाते। तो क्यों धनाढ्य हैं? उन्होंने पहले सेवा की है और उसी सेवा के बल पर आज राजा बने हैं, धनाढ्य बने हैं। वो बात अलग है कि आज नहीं करते तो कल नहीं मिलेगा, लेकिन कल किया था तभी आज मिला है। अगर कोई दरिद्री है, गरीब है, तो उसका भी कर्म ही उसके साथ है। उसने भी आज वो धर्मात्मा है, धर्म करता है। आज पुण्यात्मा है, पुण्य करता है, लेकिन कल उसने नहीं किया था। अगर पहले कर लिया होता तो आज ऐसी हालत ना होती, एक एक दाने को मोहताज ना होता। बोलो सही गलत? पहले नहीं किया इसलिए आज उसकी ये हालत है। अब वो आज कर रहा है इसलिए वो आगे की बना रहा है, आगे फिर मिलेगा उसे। इसी को तो बोलते हैं जब की और अब की और तब की। इसी को बोलते हैं कि तब किया था तो अब मिल रहा है, अब करेंगे तो आगे मिलेगा। तो 5 लोग ऐसे हैं जिनकी सेवा कभी बेकार नहीं जाती। माता पिता, गुरु, संत, भगवान और राष्ट्र। आप लोगों में कितने लोग हैं जो भगवान की सेवा अपने घर में करते हैं? झूठ मत बोलो, सभी लोग करते हैं। माता पिता की सेवा कितने लोग करते हैं? अब महिलाओं के लिए तो उनके सास ससुर भी तो माता पिता ही है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन किया हो, पहले किया हो, जब अवसर मिला हो, करना चाहिए। कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। आप चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारी सेवा करे, तो आप भी अपने बुजुर्गों की सेवा करें। आप चाहते हम सुखी रहें तो भगवान की सेवा करें। अब भगवान की सेवा भी कई तरीके से होती। क्या किए? सुबह जगे, स्नान ध्यान किया और मिश्री के 2 दाने रख दिए और बोले भगवान का भोग लग गया।
क्या ये सही है? ये बात अक्सर मैं बोलता हूं कथा में, ज्यादातर क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये बात हमें समाज को सिखाना है। जहां जहां भी कथा में जाऊंगा लोगों से ये बात जरूर बोलता हूं कि आप जरा देखें कि आप करते क्या है। आपके घर कोई रिश्तेदार आता है, आप उसके लिए रबड़ी मलाई मंगाते हैं और उसके लिए काजू कतली रखते हैं, उसके लिए चाय नहीं कॉफी बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या नहीं करते हो। इसलिए नहीं करते कि उसकी आवश्यकता है उसे, इसलिए करते हैं कि अपना स्टेटस जो है उसे मेंटेन करना है। सही है गलत? अपना स्टेटस, अब 5 उंगली बराबर तो है नहीं, तो किसी के संस्कार भी होते हैं। तो जिसके संस्कार है वो भगवान की भी वैसे सेवा करते हैं, जैसे अतिथि की करते हैं उससे बढ़िया भगवान की करते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग स्टेटस मेंटेन करने के लिए, ताकि सामने वाला जाने, ये सत्य है, आप सब जानते हैं। सामने वाले को ये पता चले कि हम भी कोई कम नहीं है तुमसे, हम भी अमीर है। झूठी शान, झूठा सम्मान लूटने के लिए, लोगों के लिए पता चल जाए मेहमान आ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं दुकान, अच्छी अच्छी चीजें ले आओ जा करके। तो जो किसी काम के नहीं है उनके लिए तो मार्केट से अच्छी अच्छी व्यवस्था की जाती है, और जो हर काम के हैं, हर मौके पर काम आते हैं, उनके लिए सुबह 2 दाना मिश्री के और थोड़ा सा जल हाथ में लिया, लो भगवान। जो किसी काम का नहीं हो काजू कतली पा रहा है, और जो सब काम के वो मिश्री पा रहे हैं, 40 रुपए किलो वाली मिश्री। और जो किसी काम का नहीं है, 1 मिनट के लिए रिश्तेदार आया है, उसे 800 रुपए की काजू कतली पवा रहे हैं। सेवा ये भी है, सेवा ये भी है। बेटे को स्कूल जाना है, बेटे के लिए टिफिन में अच्छी अच्छी चीजें जो वो बोलेगा वही बनेगा, क्योंकि उससे बड़ा प्रेम है, होना भी चाहिए खैर। लेकिन उसके आगे आदमी को कुछ सूझता नहीं है, उसके लिए 70 प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे। उसके लिए मम्मी को भी आलस नहीं आएगा, जाकर के टिफिन बनाएंगी और जो बोलेगा सो ही बनाएंगी। लेकिन उन मम्मियों से कहो, हम सबकी बात तो नहीं करते, ज्यादातर उनसे कहो कभी भगवान के लिए भी रसोईया में जाके हलवा बनाया है, कभी भगवान के लिए सुबह प्रातः काल भोग लगाने के लिए खीर बनाई है। बेटे के लिए तो रोज उठ के बनाना पड़ता है, वो भी 7 बजे से पहले। लेकिन कभी भगवान का नाम लेके भी उठे हो? सबकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग करते भी हैं ऐसा, उनके घर में ठाकुर सेवा बहुत अच्छी होती, बहुत घर हैं ऐसे। लेकिन बहुत घर हैं जिनके घर में ठाकुर सेवा नहीं होती, सेवा के नाम पर 2 दाना मिश्री पर्याप्त है। तो ये बात मैं हर जगह इसलिए बोलता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कमियां ऐसी हैं जब सुनने से ही पता चलता है। कोई बात हमें नहीं मालूम है, आप कहेंगे तो हम सीख लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? क्या शर्म की बात तो काहे कि ईगो हर्ट होने की बात, ऐसा कुछ भी नहीं। सीखने का अवसर जहां से मिले वहां से सीख लेना चाहिए। तो ये बात मैं हर कथा में इसीलिए बोलता हूं कि हर कोई समझे कि सेवा करना कैसे है। आप और कुछ न करिए, लेकिन भगवान को भी अपने अतिथि से बढ़ करके समझिए। अगर बेटे के लिए, मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करती हो मेरी बहनों, तो कभी भगवान के लिए भी बनाया करो। रोज सुबह उठ करके बढ़िया किसी दिन खीर, किसी दिन हलवा बना के भोग लगाना चाहिए। ये कथा ही है, ये न समझना हम कथा से कुछ अलग सुना रहे हैं, ये कथा ही है। भगवान को भोग लगाओ, सुबह सुबह भगवान का नाम गुनगुनाओ। लेकिन किसी किसी घर में, सबके घर में नहीं, लेकिन कुछ घर में जैसे जगते हैं लोग, वैसे राहु केतु जैसे लगते हैं चिल्लाने। थोड़ी थोड़ी बातों पर चिल्लाना शुरू,
घर में ऐसा माहौल बना देते कुरुक्षेत्र जैसा कि लगता घर है कि कुरुक्षेत्र। सुबह ही सुबह चिल्लाना शुरू, लड़का अलग चिल्ला रहा है, पिताजी अलग चिल्ला रहे हैं, और श्रीमती जी को फिर क्या कहना, वो सबके ऊपर चिल्ला रही है। होता है बहुत सारे ऐसे घर। सुबह अपने घर को भगवानमय बना दीजिए, वातावरण भगवान का हो। मेरी माता बहनों, ये जिम्मेवारी भी आपके ही हाथ में है। ये निवेदन के साथ कहता हूं हर कथा में कि देश केवल नारेबाजी से नहीं सुधरता है, पेपर में विज्ञापन से भी नहीं सुधरता है। देश सुधरता तभी है जब हमारे देश की माताएं लोग अपने हाथ में डोर संभालती हैं। पहले की माताएं हमारे देश में ऐसी थीं जो बड़ी कार्यकर्मठ थी, अपने पुत्र की तैयारी भी ऐसे ही करती थी। 5 वर्ष के शिवाजी, उनकी माताजी का नाम तो आप लोग जानते हो, जीजाबाई। एक बार शिवाजी रो रहे थे, जीजाबाई किसी कार्य में व्यस्त थी। शिवाजी अधिक रोने लगे। घर में एक दासी थी, उससे देखा नहीं गया। उसने शिवाजी को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। जीजाबाई उतनी देर में आ गई। अब जीजाबाई ने शिवाजी को छीन लिया, पेट के बल लिटा दिया, पीठ पे अपना पैर रख करके तेजी से दबाव लगाया, तो जितना दूध पिया था उस दासी का सब मुख के द्वारा बाहर हो गया। और दासी को भी बड़ी फटकार लगाई, समझाया। और क्यों किया? क्योंकि माता जानती थी जीजाबाई कि अगर दासी का दूध पिएगा मेरा बालक तो विचार भी वैसे बनेंगे, क्योंकि दूध का असर होता है, दूध का असर होता है, खान पान का असर होता है बुद्धि पर। जो पाते हैं उसी से तो रक्त बनता है, रक्त से बुद्धि बनती, बुद्धि से कर्म होते हैं, विचार बनते, विचार सही आदमी कर्म करता, कर्म से ही उसकी बंधन और मुक्ति संभव है। कर्म से ही व्यक्ति बंधन में बंधता है यमराज के घर, और कर्मों से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए खान पान का बड़ा प्रभाव है। ऐसी इसी माता जी 5 वर्ष के शिवाजी थे, और उस समय शिवाजी से जीजाबाई ने शेर को मरवा दिया। एक रास्ते से जा रही थी, लोगों ने बताया माता इधर मत जाओ। बोले क्यों? कहता शेर रहता आगे जंगल में। जीजाबाई बोली मेरे साथ भी तो एक शेर है, मेरे साथ भी तो शेर है। पुत्र को पालो तो शेर जैसे पालो, शिष्टाचार की शिक्षा दो, बलशाली बनाओ, अच्छी चीजें पवाओ। अब सुबह कहता मैगी पाएंगे तुम बना के दे देते हो, मैगी पाएगा, मोमोज पाएगा तो मोमोज जैसा हो जाएगा। माता ने कहा मेरे साथ भी तो शेर है। आगे जंगल में पहुंची, शेर ने हमला किया। माता ने कहा शिवाजी से, 5 वर्ष की अवस्था थी, शिवाजी ने शेर को मार दिया। हालांकि ये आप सब लोग जानते हो, कथा भी सबको पता होती, मैं तो केवल याद कराता हूं। कथाकारों का काम है कि समाज जिन चीजों को भूल जाता है वो बातें याद करवा में। इसलिए मैं तो बोल रहा था 5 लोगों की सेवा, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि जो लोग 5 लोगों की सेवा करते हैं वो लोग अगले जन्म में राजा बनते हैं। 5 लोगों के नाम आप जान गए हैं। राष्ट्र सेवा, जिस देश में पैदा हुए हैं उसकी सेवा। दूसरे नंबर गुरु की सेवा, जिसने सेवा करने की भावना जगाई, जिसने हमें समझ दी, उस गुरु की सेवा। नंबर 3 संत सेवा। नंबर 4 भगवंत सेवा। नंबर 5 माता पिता की सेवा। ये 5 सेवाएं ऐसी हैं, इनकी सेवा करने वाला व्यक्ति
राजयोग को प्राप्त करता है। वो किसी न किसी जन्म में जाकर राजा बनता है। इसलिए भगवान की सेवा जरूर करो, जितनी बन पड़े उतनी करो। भगवान की सेवा, कथा सुनना भी भगवान की सेवा है। हम आप कथा सुन रहे हैं तो कौन सुनता है? ये कथा किसे सुना रहे हैं? इस आत्मा में बैठे परमात्मा को कथा सुना रहे हैं। हम आप नहीं सुनते, ये शरीर थोड़े ना सुनता। और शरीर सुनता होता तो मुर्दा भी बोलता, तो मुर्दा नहीं बोलता। इसका मतलब जो अंदर है परमात्मा शक्ति स्वरूप विद्यमान है, वही सुनता है। और वो निकल गया तो कोई नहीं सुनता। इसलिए भगवान की कथा भगवान को ही सुनाई जाती है। इसलिए हम भगवान की कथा भगवान को सुना रहे हैं। और भगवान सुन करके जब प्रसन्न होंगे तभी आदमी भी प्रसन्न रह सकेगा। आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि आदमी के अंदर भगवान ही नहीं सुखी है। इतने ऐसे ऐसे कर्म होते हैं कि भगवान अंदर बैठा दुखी है हमारे कर्मों से। और जब वो दुखी है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? इसलिए अंदर बैठे भगवान को प्रसन्न करें। अरे तोहे रिझाऊं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से रिझाओ मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से रिझाओ मैं सजनवा, कवन विधि से हो, 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 कवन विधि से तोहे रिझाओ मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से तोहे रिझाओ मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से हो, कवन विधि से हो, कवन विधि से तो हे रिझाऊं में सजनवा, कवन विधि से। भगवान को अपनी नाना प्रकार की सेवाओं से प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को कथा सुना करके प्रसन्न कर रहे हैं, ये भी एक प्रसन्न करने का साधन है। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि भगवती ने भगवान शिव से कथा प्रसंग की चर्चा की। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कथा श्रवण की है। भगवान की कथा की महिमा श्रवण की है। और केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए कथा श्रवण की है। कथा जो सकल लोक हितकारी, जो कथा संसार की हितकारी है, सोई पूछन चाह सैल कुमारी। माता ने ऐसी ही कथा की चर्चा की है, सत्संग किया है। आदमी सत्संग से अलग हो जाएगा तो कुसंग से जुड़ जाएगा। कहीं न कहीं तो आदमी जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर सत्संग का अभाव जीवन में हो गया तो कुसंग से अपने आप जुड़ जाएगा आदमी। आदमी के अंदर बुद्धि नहीं होगी तो दुर्बुद्धि आ जाएगी। एक के अभाव में दूसरी चीज स्वतः आती है। इसलिए कुसंग से बचने के लिए सत्संग में जुड़े रहना चाहिए।
और सत्संग में जो चीजें बताई जाए उन्हें सही सही तरीके से समझना भी चाहिए। ध्यान से कथा इसीलिए कहा जाता सुनो, क्योंकि ध्यान से नहीं सुने। अब कोई बारीक पॉइंट ऐसा है जिसे समझने से चूक गए तो बात का फिर बतंगर, अर्थ का अनर्थ। अब कैसे, एक उदाहरण सुनाता हूं, समझ लीजिए। एक बार एक संत रास्ते रास्ते जा रहे थे। कुछ गांव वालों ने उन्हें रोका कि महाराज आगे मत जाना। संत भगवान ने पूछा क्यों? तो गांव वालों ने कहा कि आगे जाओगे, आगे एक सर्प है, बड़ा विषधर सर्प है। वो सर्प जो है लोगों को डस लेता है। तो संत जी ने कहा तब तो उधर जाना चाहिए भाई, अगर वो डसता है, लोगों को जाने नहीं देता उधर, तो जरूर जाना चाहिए। संत के पास भय नहीं है क्योंकि उसके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है उसे भय नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं। एक अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। बाबा शिव जी की कथा थोड़ी अलग होती है, तत्व ज्ञान के ऊपर कथा चलती है बाबा जी की, इसलिए थोड़ा समझिएगा बड़े ध्यान से, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको अलग से। मनुष्य अज्ञानी ज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी मनुष्य समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर नष्ट होता है और मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, नयनम छिद्राणि शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम कलिंदन त्यापो न सुसति मारुता। वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मैं वो हूं। तो ज्ञानी जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। और अज्ञानी क्या समझता है कि मैं शरीर हूं, इसीलिए उसके अंदर भय है। वो समझता हम मर जाएंगे फिर क्या होगा, और ज्ञानी समझता है कि हम कभी मरेंगे नहीं, ना मरे हैं ना मरेंगे, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं और मरी मरी जात शरीर। शरीर मरता है लेकिन जीव नहीं मरता, इसलिए ज्ञानी को कोई भय नहीं होता। संत भगवान जा रहे, गांव के लोगों ने रोका, महाराज मत जाइए, सर्प डस लेगा, बड़ा विषधर है, जो लोग निकलते उन्हें दौड़ के डस लेता है। संत जी ने कहा तब तो मुझे जाना ही होगा। संत जी उसी रास्ते से गए। हम ये क्यों सुना रहे हैं? ये उदाहरण इसलिए सुना रहे हैं कि कथा को ध्यान से सुनो, ध्यान से ना सुना तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थ का अनर्थ लगाओगे। जब संत भगवान वहीं पर पहुंचे जहां पर वो सर्प रहता है, सर्प ने आहट सुनी कि कोई आ रहा है। सर्प बहुत तेजी से बढ़ा बाबा की तरफ काटने के लिए। 5 कदम की दूरी रह गई। बाबा ने कहा खबरदार, वही रुको। अब एक सर्प ने सोचा आज तक कोई ऐसा तो आया नहीं जिसने हमको डांट लगाई हो, और ये पहला आदमी है जिसने हमको डांट लगा दी कि खबरदार। तो सर्प भी सकपका गया, सर्प भी तो जीव है, वो भी सकपका गया तो वो रुक गया। तो संत जी ने उस सर्प को कथा सुनाई, थोड़ी देर सत्संग सुनाया। कहा भाई जीव तो आप भी हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो गया क्योंकि तुम्हें सत्संग नहीं मिला, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो। अब तुम्हें हम सत्संग सुनाते हैं और सत्संग सुन के तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो संत ने उस सर्प को सत्संग सुनाया। वो सर्प आदमी भी हो सकता है, एक अर्थ के 2 अर्थ होते एक शब्द के। आदमी भी किसी सर्प से कम होता भी है, कोई कोई आदमी सर्प से भी ज्यादा खतरनाक है। उसे भी सत्संग की ही जरूरत है,
वो कभी सत्संग में नहीं गया, तभी ऐसा है। बाबा ने कहा कि हमें आपको सत्संग सुनाता हूं। संत ने सत्संग सुनाया, सर्प ने सत्संग सुना। अब उसकी बुद्धि थोड़ी शांत पड़ी तो उसने कहा कि महाराज जी आप हमको चेला बना लीजिए और आप हमारे गुरु बन जाइए। तो संत ने कहा ठीक है, कहना मानोगे? बोले हाँ। तो गुरु भगवान ने कहा ठीक है, उसे उपदेश दिया और उसके बाद में बताया कि देखो आज के बाद किसी का रास्ता मत रोकना, किसी को काटना नहीं। कहा ठीक है गुरुजी, जो जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। संत भगवान तो बहते हुए जल समझो चले गए, पता नहीं कहां गए। संत और बहता हुआ जल का क्या भरोसा, कौन कहां जा रहा है। तो बहुत दिन बीत गए, सर्प ने काटना बंद कर दिया। गांव के लोग अब उसे मारने लगे, छोटे छोटे बच्चे भी उससे खेलने लगे। डीले से कंकड़ पत्थर से फेंक फेंक करके मारे लोग, कि लोगों को पता चल गया कि अब ये काटना छोड़ दिया है। तो लोग उसे परेशान करने लगे, सताने लगे। बेचारा लोगों से सताने के कारण बड़ा दुबला पतला हो गया और बहुत कमजोर सा हो गया। बहुत दिन के बाद गुरु भगवान की फिर कृपा हुई, गुरु भगवान उसी रास्ते से लौटे। सोचा चेले से मिल ले, देखें चल के क्या कर रहा है। तो गुरु भगवान गए, देखा क्या उसकी तो हालत ही बेहालत। तो गुरु भगवान ने कहा भाई ये हालत तुम्हारी किसने की। तब चेले ने कहा गुरुदेव ये हालत, लोगों की हालत तो बुरी होती है कुसंग से, लेकिन हमारी ये बुरी हालत हुई है आपके सत्संग से। गुरुदेव ने कहा सत्संग से, वो कैसे। तो कहा आपने सत्संग दिया हमें, किसी को काटना नहीं, किसी को परेशान न करना। अब लोग हमें मारते हैं, कंकड़ पत्थर फेंकते हैं हमारे ऊपर। तो गुरुदेव जी ने कहा पागल कहीं के, हमने तुमको काटने को मना किया था, फुफकारने को थोड़े ना मना किया था। तुमने फुफकारना छोड़ दिया, इसलिए लोगों ने तुम्हारी हालत बना दी। बस इतनी सी ही छोटी सी बात होती जिस पर अगर ध्यान न दे तो कथा सत्संग में सुनाया हमें कुछ और जाता है और समझ में कुछ और आ जाता है। इसीलिए कथा को ध्यान से समझना चाहिए। कथा सुनने का नियम तो यह है कि जब आप आमे, जैसे बहुत लोग आते सामने से भगवान के खड़े हो जाते, कभी भी मंदिर में हो और चाहे कथा में हो, आप भगवान को कुछ भेंट करने जाते हो तो सामने से मत खड़े हो, क्योंकि सामने किसी की दिशा भी है, जो कथा सुना रहे उनकी दिशा भी है, दिशा को बाधित न करो। आप जाइए थोड़ा साइड पकड़ के अपना पूजा ध्यान जो भी करना कर लीजिए, ठाकुर को प्रणाम कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, भगवान को निहारते हुए भगवान की कथा को श्रवण करिए। अगल बगल में कौन बैठा है लेना देना नहीं। कथा के विश्राम के बाद ही पूछेंगे, आप भी बैठे हैं बगल में, बतियाएंगे, जो करना सो करेंगे। जितनी देर कथा सुनेंगे कुछ नहीं करेंगे, केवल भगवान को निहारेंगे और कथा श्रवण करेंगे। विधि ये है कथा की। जो लोग विधि से कथा सुनते हैं उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है। कथा में जाने पर बहुत सारी बातें तो हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि भगत अन्यथा न ले ले, नहीं तो तरीका तो ये है। हालांकि मेरा प्रयास चलता तो मैं बताने की कोशिश करता हूं, कोई अन्यथा में ले तो लेता रहे, क्या दिक्कत है। इसलिए जो धर्म है व्यासपीठी पर बैठने के बाद वो धर्म निभाना ही चाहिए। नियम तो ये है
कि किसी भंडारे में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, हम यहां के लिए ही केवल नहीं करें, कहीं भी जाओ, कथा में जाओ, भंडारे में जाओ, मंदिर में जाओ, बेटी के घर जाओ और मित्र के घर जाओ, ये 5 जगहों पर अगर जाओ कभी भी खाली हाथ मत जाओ। क्यों? खाली जाने से अपना ही नुकसान है, खाली जाएंगे तो खाली ही आएंगे, अगर खाली जाएंगे तो खाली ही आएंगे। इसीलिए लोग जो समझदार और धार्मिक होते हैं मंदिर जाते वक्त कुछ ले लेते हैं, प्रसाद इत्यादि ले जाना, भगवान को भेंट करना है, दक्षिणा इत्यादि, चाहे वो एक ही 11 रुपए की दक्षिणा ही मंदिर में डाले, या कथा में गए कुछ ले गए, कुछ नहीं तो माला ले गए, भगवान को पहनाया, यही ठीक है। कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं है तो पुष्प ले जाओ, भगवान को भेंट कर दो, नहीं तो अपनी कमाई से कुछ भाग। जैसे हम लोगों की कथा होती है तो नियम तो ये है शास्त्रों के अनुसार, जब कथा समाज में होती है तो हम सब लोग ये समझते हैं कि आज भगवान हम पर कृपा किए हैं, अनुग्रह किए हैं, इस अनुग्रह का कोई भी मौका हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कथा रोज रोज नहीं मिलती। तो क्या करते हैं, टूटे पैसे करा कर रख लेते हैं, जब जाते हैं, हालांकि ये बातें आजकल समाज को बताओ, जरूरी है बताना, लेकिन बताओ तो थोड़ा बताने में संकोच इसलिए कथाकारों को होता, क्योंकि भगत भी कई बार उल्टा समझते हैं, इसलिए बताया नहीं जाता। लेकिन अब बात आ गई तो बता रहा हूं, कहीं भी जाओ, केवल यहां की ही बात नहीं कह रहा, कहीं भी कथा में जाओ, पहले जाइए, कुछ दक्षिणा हो, कुछ फल हो, कुछ नहीं है तो एक पुष्प हो, जाकर भगवान को भेंट करो, प्रणाम करो, और प्रणाम करके व्यासपीठी को, क्योंकि कथा व्यासपीठी से मिल रही है, व्यासपीठ को प्रणाम करके आराम से आसन ग्रहण किया, फिर किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर आराम से बैठ करके हम कथा श्रवण करेंगे, ये नियम होता है। जो यजमान जन बनते हैं उनका नियम होता है, व्यासपीठी पर जब महाराज जी आते हैं तो उनको तिलक करके, भगवान को पहली माला भेंट करके उनको भी डोली तिलक करके, और उसके बाद में प्रणाम करके व्यासपीठी को, और मन में ये भाव लेकर के कि ठाकुर जी आज की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, आप हमारा कल्याण करिएगा और मेरे साथ साथ पूरे समाज का कल्याण करिएगा, इस भावना के साथ हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। फिर वो कथा भर में भगवान को ही निहारते हैं, भगवान की ही कथा सुनते हैं। इस विधि से जब कोई कथा श्रवण करता है, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि इस विधि से जब कोई कथा श्रवण करता है तो कथा महारानी उसके ऊपर वैसे कृपा करती हैं जैसे शंकर जी ने सुना के पार्वती को धन्य किया, कथा जी ने अमर कर दिया, पार्वती जी का नाम है। सूत जी ने ऋषि मुनियों को सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में कथा का लाभ मिलता था, उसी तरीके से आज भी लाभ मिलता है। अगर कोई नियम सिद्धांत को जान जाए या कोई बता दे या समझ करके वो कथा को श्रवण करे तो। हम लोग भी जब कहीं अच्छे श्रोता होते हैं तो उनको बता दिया करते नियम, और जहां थोड़ा ये लगता है कि इनको थोड़ा हमसे लगाव नहीं है, मतलब नहीं है, तो हम कथा बांचने आए तो कथा ही बांचेंगे, फिर तुमको क्यों ज्यादा हम परेशान करेंगे बता के। क्योंकि बात बताई जाती है तब शब्द का बड़ा मूल्य है, शब्द का बड़ा मूल्य है। पहले राजा लोग जब कोई विद्वान कोई अपनी अच्छे विचार लेकर के आता था तो विद्वान लोग उसे इनाम दिया करते थे, गिफ्ट पुरस्कार दिया करते थे और विद्वान जनों का सम्मान किया करते थे। क्यों? क्योंकि अच्छे शब्द की कीमत बहुत होती है और अच्छा शब्द हमेशा बताना चाहिए अच्छे व्यक्ति को, अनादर करने वाले को नहीं बताना चाहिए। भाव ना मिले तो बात मत बताओ। हमेशा अगर किसी से तुम्हारे विचार न बने उसे ज्यादा सिखाने के चक्कर में न पड़िए, नहीं तो अपमान निश्चित है। तुम कहोगे वो सुनेगा नहीं, कहेगा फालतू का ज्ञान दे रहे हो, इसलिए नहीं बताना चाहिए। लेकिन जब समाज लगता है कि ये लोग हमको सुन रहे हैं तो भावना कहती कि इन लोगों को बता दो, शिक्षित कर दो, तो चीजें कुछ कथा से भी एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ती हैं।
बताते हैं। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को कथा श्रवण की विधि बताते हैं, क्योंकि पार्वती जी कथा श्रवण करने जा रही है, इसलिए यहां से कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। बोलते हैं इस तरीके से जगत में कल्याण चाहने वाले श्रोता को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसके उपरांत कार्तिकेय भगवान के जन्म की कथा आती है। अब ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय भगवान के जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पितामह, आप ये बताइए कृपा करके कि शंकर जी का जिस लिए विवाह करवाया गया था, अब वो कथा सुनाइए हमको कि शंकर जी का विवाह भी किसी उद्देश्य के लिए ही सुनाया गया था। विवाह उद्देश्य के लिए ही करवाया गया था, बिना उद्देश्य के विवाह देवताओं ने नहीं करवाया था। वो उद्देश्य की कथा सुनाइए आप हमको। क्या उद्देश्य था? एक दैत्य था जिसका नाम था तारक, तारक असुर। आप लोग तारकासुर भी कहते हो, तो संधि विच्छेद का मामला चाहे तारक असुर कह दो, क्योंकि यहां पर व्याकरण कथा में व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। अयादि संध है, छोटा पक्ष और बड़ा पक्ष सब बड़े पक्ष बनता है, इसलिए यहां पर तारकासुर कहो चाहे तारकासुर कहो, वो एक ही बात है। तो जिसको तारकासुर बोलते हो हम उसी की बात कर रहे हैं जी। आप अपने तरीके से समझिए, लेकिन बात उसी की हो रही है जिसे आप तारकासुर कहते हो। तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, उसने देवताओं के साथ लड़ाई की, युद्ध किया, अधर्म कर रहा है, इंद्र का इंद्रासन भी छीन लेना चाहता है। इसलिए देवता लोग खूब युद्ध किए, पूरा प्रयास किया। सारी प्रयास जब निष्फल हो गई तो देवता लोग अंत में पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज तारक असुर नहीं मर रहा है और इसको मारने का बड़ा प्रयास हम लोग करते हैं, ये अधर्म करता चला जा रहा है, अधर्म की बड़ी संख्या बढ़ गई है, न कहीं अच्छे काम होने दे रहे हैं, न यज्ञ होने दे रहे हैं, न अच्छा शुभ कुछ कार्यक्रम हो पा रहा है, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, ये धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं, हम इन्हें कैसे मारे? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग इसे नहीं मार सकते। देवता लोग बोले हम क्यों नहीं मार सकते? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इस असुर का वध होगा, शंकर जी के अंश से कोई संतान उत्पन्न होगी, उससे इस असुर का वध होगा। बाकी स्वयं शंकर जी भी इसे नहीं मार सकते। कोई चाहे इसे मारना तो मार नहीं सकता। तो इसके लिए बाबा का विवाह करवाया जाए। देवताओं ने सोचा कि संसार की जो रीति है, पुत्र का जन्म तभी होगा जब विवाह होगा। हालांकि कल मैंने सुनाया भी था कि ब्रह्मा जी तो आज सुना रहे नारद जी को, कल मैंने ये बात आप लोगों को सुना चुके हैं कि भगवान शंकर के 4 पुत्र हैं, जिसमें पार्वती जी का योगदान कोई नहीं है। लेकिन देवताओं ने तो यही समझा कि पुत्र होता है शादी से, शादी करने पर ही पुत्र संभव है। इसलिए देवता लोग इतना प्रयास कर डाले, इतनी मेहनत कर डाले कि पार्वती जी की परीक्षा भी करवा डाली, बाबा का विवाह भी करवा दिया, बाबा की समाधि तोड़वा दी, कामदेव को भस्म करवा दिया, क्योंकि वो तो संसारी बातें ही जानते हैं देवता।
कि इसलिए देवता शंकर जी का विवाह करवाए थे। तो वही नारद जी कह रहे हैं, पितामह वो कथा सुनाइए जिसकी वजह से शंकर जी का विवाह करवाया देवताओं ने। तारक असुर की बात बताना शुरू किया ब्रह्मा जी ने कि तारक असुर का वध होगा। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के अंश से। तो देवता लोग शंकर सोचे कि शिव जी का पहले तो ध्यान तोड़ा जाए तपस्या से, फिर शिव जी का विवाह करवाया जाए, पार्वती जी की परीक्षा ली जाए, तब काम बनेगा। लेकिन यहां भगवान कार्तिकेय जी का जन्म होता है, लेकिन कैसे होता है ये कथा आप लोग श्रवण कर लीजिए बड़े प्रेम के साथ। भगवती जी का विवाह बाबा के साथ संपन्न हुआ, लेकिन भगवती का कोई सहयोग इसमें नहीं हुआ। एक दिन शंकर भगवान बैठे थे, उनके मन में कुछ काम भाव आया, और काम भाव आने पर हम कार्तिकेय भगवान षडानंद जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से, एक बार भगवान शंकर के मन में कुछ काम भाव आया, तो भगवान शंकर ने अपने तेज को पृथ्वी पे गिराया। जब भगवान शंकर ने अपने तेज को, अपने वीर को जो पृथ्वी पर गिराया, तो अग्नि ने देखा सबसे पहले। तो अग्नि ने कबूतर का भेष बनाया, पक्षी का, और बाबा शिव जी के तेज को ग्रहण कर लिया। अब जब शिव जी के तेज को ग्रहण कर लिया, अच्छा ये ग्रहण करते हुए पार्वती जी ने देख लिया। अग्नि को बाबा का तेज ग्रहण करते हुए पार्वती जी ने देख लिया। अब पार्वती जी को क्रोध आ गया, और आना स्वाभाविक है। संसार में कोई पत्नी भी नहीं चाहेगी ऐसा, कोई पत्नी नहीं चाहती कि हमारा पति दूसरी किसी महिला से बोले या उसके शरीर का तेज कहीं और जाए। कोई भी पतिव्रता नारी ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि कोई भी स्त्री अपना घर छोड़ती है, माता पिता का परिवार छोड़ती, घर छोड़ती है, दूसरे के घर आती है, उसका वंश आगे बढ़ाती है, उसके बच्चे पालती है, देख रेख करती है, घर वालों की सेवा करती है, उसके माता पिता को अपने माता पिता बनाती है, और बदले में मिलता क्या है? क्या मिलता है? केवल पति का प्रेम ही उसके हिस्से में आता है। लड़के को जन्म देगी तो लड़का कहा जाएगा फलाने का। किसी की मम्मी का नाम कोई लेता है? बोले फलाने का लड़का है, तो नाम भी मिला पिता को। जिस घर में रहती है, बोले घर किसका? बोले फलाने का। उसका क्या नाम आया? जो भी होगा सब पति का ही नाम चलेगा, ना उसे क्रेडिट नाम का मिलना है, ना समाज में कोई वैसी लंबी पहचान मिलनी। क्योंकि पत्नी के रूप में भले समाज में कहीं गए तो किसी ने पूछा तो बता दिया श्रीमती जी है। जीवन भर उसे बैकग्राउंड में रहना, पीछे अप्रत्यक्ष रूप से ही उसे रहना। जीवन में विचार करें, ये बात तो हर पुरुष को विचार करनी चाहिए। पत्नी का योगदान बहुत होता है, लेकिन वो हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होती, वह अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहयोग देती है। और ये काम कोई पुरुष से कहे कि तुम बैकग्राउंड में रह के नाम न चाहो और हमारी हेल्प करो, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। कहेगा हमारा क्या फायदा, जब मेरा कोई नाम नहीं तो मैं क्यों इसमें आ जाऊं आगे? आदमी से नहीं होगा। लेकिन एक स्त्री ऐसी होती है, पत्नी ऐसी होती है। आदमी ड्यूटी जा रहा है, साहब जी ड्यूटी जा रहे हैं तो दुनिया देख रही है, लेकिन साहब जी के हजार नखरे कौन घर में देख रहा है? पत्नी। कपड़े प्रेस करना,
सारी तैयारी करना, चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था करना, कौन देख रहा है? पत्नी। साहब जगह तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, नौकर ने गाड़ी लगा दी और घर में दौड़ दौड़ करके तैयारी कौन कर रहा है? पत्नी। अब बहुत लोग तो ऐसे भी हैं शहर में जिनको ये नहीं पता कि आलू टमाटर क्या रेट है। बोलो सही गलत? राशन क्या रेट है उन्हें नहीं मालूम है। वो केवल ऑफिस करते हैं, पैसे लाके घर में दे देते, उनसे नहीं मतलब। बहुत ज्यादा हुआ तो अपने मोबाइल से गैस बुक कर देते बस। बाकी राशन कहां से आना है, कितने रुपए में दाल चावल आटा है, कितने रुपए में। पत्नी के लिए अच्छे विचार नहीं रखते। रिस्पेक्ट देना चाहिए, संबंध सम्मान का है। आज माता भगवती ने देखा कि शिव जी के शरीर का तेज अग्नि ने ग्रहण कर लिया। कोई भी पत्नी कहां देख सकती है? कोई भी औरत देख ले कि दूसरी औरत से हमारा आदमी बोल रहा है तो फिर सुनो, लड़ाई शुरू। और थोड़ा दबंग होगी तो हाथ पैर सब तोड़ेगी, फिर मुंह नोचेगी 10 जगह से। हाँ, नाखून तो रहता ही है हाथ में। पार्वती जी को यह बात बुरी लगी कि बाबा के शरीर पर तो मेरा अधिकार है, बाबा का तन मन मेरे लिए, और बाबा के शरीर से निकला हुआ तेज इस अग्नि ने क्यों ग्रहण किया? तो क्रोध में पार्वती जी आ गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्रोध में आकर के पार्वती जी ने श्राप दिया, अग्नि को श्राप दिया। अब क्या श्राप दिया? आप लोग देखते हैं अग्नि में गंदी चीज डालो तो जल जाती है और साफ चीज डालो तो जल जाती है। अग्नि नहीं उसमें भेद करती। साफ डालो अथवा गंदी वस्तु डालो, अग्नि उसे भस्म कर देगी। ऐसा क्यों है? ये पार्वती जी का श्राप है अग्नि को। ये पार्वती जी का श्राप है अग्नि के लिए। पार्वती जी ने श्राप दिया अग्नि को कि अग्नि, तूने बाबा के शरीर का तेज ग्रहण किया है, जा मैं श्राप देती हूं, तू आज के बाद हमेशा भक्ष अभक्ष का भक्षण करेगी। मतलब साफ अथवा गंदी सभी चीजें तुझ में डाली जाएंगी, तू सबको जलाएगी। ये पार्वती जी ने श्राप दिया। बाबा ने पार्वती जी को शांत किया, समझा बुझा के। कहते हैं कि अग्नि ने जब बाबा का तेज ग्रहण तो कर लिया, लेकिन शंकर जी का तेज था, सहन करना भी सबके बस की बात नहीं थी। अब अग्नि बाबा शंकर का तेज न सहन कर पाई। महान तेज अग्नि से सहन ना हो। अग्नि बहुत व्याकुल हुई, बहुत परेशान हुई, आकर के बाबा के सन्मुख प्रस्तुत हुई। त्राहिमाम त्राहिमाम, बाबा रक्षा करो। बाबा ने कहा क्या हुआ? अग्नि ने कहा बाबा आपका तेज हमसे सहन नहीं हो रहा है, लगता है शरीर जल जाएगा, मैं भस्म हो जाऊंगी, अब मेरे से आपका तेज सहन नहीं हो रहा है। तो बाबा ने अग्नि को समझाया कि जाओ मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। साल में 12 महीने होते हैं, एक महीना माघ का आता है। माघ में मकर संक्रांति आती है और उसमें लोग इलाहाबाद संगम में स्नान करने आते हैं, प्रयाग में आते हैं मकर संक्रांति पर। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो मकर संक्रांति पर जो स्त्री पहली बार उस वर्ष की पहली ठंडक अग्नि जला करके तापेगी, उसके शरीर में इसे प्रवाहित कर देना। अग्नि भी हमारे शरीर में जाती है। जब हम लोग अग्नि के पास बैठते तो उसकी आंच जो है शरीर में जो रोए हैं वहां छिद्र हैं,
उसके माध्यम से अंदर प्रवेश करती है। वायु भी यहीं से अंदर प्रवेश करती है, धूप भी यहीं से इन छिद्रों से अंदर प्रवेश करती। परमात्मा ने ऐसा गजब का बना रखा है। भगवान ने रचना बड़ी अद्भुत की है। तो कहा कि जो देवी पहली अग्नि जलाकर तापेगी उसके शरीर में आप ये तेज प्रवाहित कर देना। आप कहते हैं कि समय बीता, माघ का महीना या मकर संक्रांति का संयोग, वशिष्ठ जी की पत्नी को छोड़ के बाकी सप्त ऋषियों की पत्नियां सब आई स्नान करने के लिए। प्रयाग संगम में सब स्नान करने आई, और जब स्नान करने आई तो स्नान करने के बाद ठंड कितनी लगती है। अब आप लोग तो थोड़ा व्यवस्था में हो, सबके घर में तो गीजर लगे होते ज्यादातर, चारों तरफ से घर में दीवालों के बीच में रहना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब संगम में जहां पर हवा चलती है, तूफानी हवा, स्नान करो तो फिर पता चले कितना ठंडक में स्नान करने पर ठंड लगती है। देवियों ने स्नान किया और पहले जैसी ठंडक अब होती भी नहीं है। पहले जैसी ठंडक अब नहीं होती। पहले ठंडक के सीजन में इतनी ठंडक होती थी कि हवा चलती थी सरसर सरसर, पूरे पूरे दिन बीत जाते थे। भैया लोग तो जानते होंगे, जब हमने देखा है तो आप लोग तो सब जानते होंगे। पूरे पूरे दिन सूर्य भगवान नहीं निकलते थे, पूरे पूरे दिन धूप ही नहीं आती थी। सूर्य भगवान को लोग हफ्तों देखने को तरस जाते थे। ठंडा रहता होगा, थर 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 कांपने लगी स्नान करने के बाद। विचार में आया कि चलो अग्नि तापते हैं, अग्नि जलाते हैं, तापते हैं। अग्नि प्रज्वलित किया, और ज्यों ही अग्नि प्रज्वलित किया वैसे ही अग्नि को भगवान शंकर ने कहा था कि मकर संक्रांति पर जो स्नान करके कोई भी महिला जो पहली बार सीजन की पहली आग तापेगी उसके शरीर में तुम ये तेज प्रवाहित कर देना। अग्नि ने वो तेज, सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी की पत्नी नहीं गई थी, बाकी जो गई हैं सबके अंदर प्रवेश करवा दिया अग्नि ने तेज। एक दो दिन वहां रुकी भी वो, उन्हें महसूस हुआ कि मैं गर्भवती हो गई हूं। अब उन्हें इस बात की चिंता हुई कि मेरे पति सन्यासी, भोग विलास से दूर, मैं पवित्र अवस्था में रहने वाली, आचार विचार में जीने वाली, और मेरी ऐसी अवस्था, क्या जवाब दूंगी समाज को, क्या जवाब दूंगी अपने पतियों को। तो सती नारियां थी, और सती नारी में बहुत क्षमता होती है। कहते दो में संसार में दो लोग ऐसे हैं, चाहे तो भगवान के नियम को पलट दें। एक सती और दूसरे यति। सती किसे कहते हैं? जो देवी 3 जन्मों तक लगातार अपने पति से प्रेम करती है, वही चौथे जन्म में जाकर के सती बनती है माता बहनों। और जो पुरुष 3 जन्मों तक भगवान से जुड़ करके भगवान की आराधना में समय गमाता है, समय व्यतीत करता है, वही चौथे जन्म में जाकर के यति बनता है। हमारे देश में सती बहुत हैं, यति एक हैं। यति एक हुए हैं, बाकी सती तो बहुत हैं। ऐसी ऐसी सतियां हैं हमारे शास्त्र में, उनके नाम है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाया है। ऐसी देवी जिसने सूर्य को उदय होने से रोक दिया। अब आजकल महिलाएं कहती बड़ी ठंडक है, कथा में कैसे जाएं। और एक महिला वो भी थी
जिन्होंने ललकार दिया सूर्य को, सूर्य नहीं निकलेगा, निकलना नहीं। अनुसुईया जी की शिष्या थी, नाम था नर्मदा। अपने पति को लेकर के जा रही थी। पति कोढ़ी था और कोढ़ी पति के साथ लक्ष्मी जी, सरस्वती, पार्वती जी ने शादी करवा दी। ईर्ष्या बस। पति की पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, सेवा में लगी रहती। कुछ दिन बीते। एक दिन पूछा कि स्वामी तुम हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो। हर पत्नी चाहती उसका पति उससे खुश रहे। तो कोढ़ी पति ने बताया, देवी मेरा मन एक वैश्या में रखा है और जब तक उस वैश्या से हमें नहीं मिलवाओगी तब तक हम खुश नहीं होंगे। और आजकल की कोई पत्नी होती तो फिर समझ लो वो फिर गए संसार से। एक तो कोढ़ी, दूसरे ऐसे शौक। लेकिन एक सती नारी के लिए पति की सेवा ही सर्वोत्तम है और पति की सेवा ही उसके परम कल्याण का मार्ग है। नर्मदा ने कहा कि अगर तुमको मिलवा दूं उस वैश्या से तो तुम हंसोगे, प्रसन्न हो जाओगे। बोले हाँ। तो कहा देरी किस बात की। अपने कोढ़ी पति को, मेरी माता बहनों समझ लीजिए थोड़ा, कोढ़ी पति को कंधे पर बिठाया और लेकर के चल पड़ी। रास्ते में जा रही थी, एक संत बैठे थे जिनका नाम था मांडव ऋषि। उनके कमंडल में पैर लग गया, जल फैल गया। वहां दूर दूर तक जल की कोई व्यवस्था नहीं थी। मांडव ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, मेरा श्राप है, जिस पति के लिए तुमने मेरा जल फैलाया है, सूर्य उदय होते ही वो पति तुम्हारा मर जाएगा। सती में बड़ी शक्ति होती, यही बता रहा हूं। नर्मदा मुड़ के खड़ी हो गई। बाबा आप क्या हमको ऐसे ही समझते हो क्या? हम भी सती नारी हैं, हमने भी सत्य नियम से अपने पति की सेवा की है। और अगर मेरी पूजा में सत्य है, मैंने स्वप्न में भी पराये पुरुष का विचार न किया हो, तो जाओ बाबा मैं भी ये प्रण लेती हूं। आपने कहा है सूर्य उदय होते मेरा पति मर जाएगा, तो मैं कहती हूं जाओ आज से सूर्य ही नहीं निकलेंगे, सूर्य नहीं निकलेंगे। और सूर्य भगवान नहीं निकले। तीनों लोकों में अफरा तफरी मच गई, देवता भयभीत। अब क्या किया जाए? सूर्य भगवान नहीं निकले, सृष्टि का नियम बदल जाएगा। सब लोगों ने सलाह की। ब्रह्मा जी ने समझाया कि अगर इस समस्या का निदान ढूंढना है तो अनुसुईया जी के पास जाओ, क्योंकि नर्मदा किसी की बात नहीं मानेंगी। कौन नारी अपने पति को मरवाएगी? वो सूर्य उदय होंगे पति मर जाएगा। तो नर्मदा अनुसुईया जी की शिष्य है, इसलिए अनुसुईया जी कह देंगी तो नर्मदा मान जाएंगी। तो देवता आए अनुसुईया जी से भी नहीं करने। अनुसुईया जी ने कहा बेटी नर्मदा, सूर्य भगवान को छोड़ दो अपने बंधन से। अब गुरु गुरु होता है, गुरु के कहने पर कुछ भी किया जा सकता है। नर्मदा ने सूर्य भगवान को छोड़ा, पति मर गया। माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर नर्मदा के पति को जीवित किया, एक सुंदर स्वरूप दिया, बड़ा सुंदर राजकुमार हो गया, सतबुद्धि आ गई। तब उसने कहा देवी तुम्हारी वजह से इतनी कृपा हुई है मेरे ऊपर, अब हम ये सब छोड़ रहे हैं, अब हम किसी वैश्या की मुलाकात नहीं करेंगे। तो अपने पति को लेकर के नर्मदा लौट आई। एक देवी जिसने सूर्य को अस्त नहीं होने दिया, वो भी नाम बता दें। माद्री। माद्री कुंती भोज की दासी थी। कुंती की जब शादी हुई थी पांडु के साथ, तो कुंती जी के साथ दहेज में दासी बन के आई थी। पहले दासी दास दिए जाते थे शादी में।
बाद में पांडु की पत्नी बनी, नकुल सहदेव की मां है। सूर्य अस्त होने से पहले पांडु की आरती करती थी। एक दिन पांडु आए नहीं, सूर्य अस्त होने वाले। मंत्री ने सूर्य को ललकारा कि सूर्य, जब तक पांडु नहीं आ जाएंगे मैं आरती नहीं कर लूंगी अपने पति की, तुम्हें अस्त नहीं होना है। भगवान सूर्य अस्त नहीं हुए। तो सती में बड़ी शक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे परीक्षा लेने। अनुसुईया जी ने पति का ध्यान किया, हाथ में जल लिया, छींटा मारा, बालक बना दिया। जो परीक्षा लेने आए थे परीक्षा देने लगे। अब कथा तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन अनुसुईया जी का नाम आया तो क्या भजन सुना दे आप लोगों को? सुन लीजिए, क्योंकि कथा चल रही है शिव पुराण में, प्रमाण के लिए हम आए हैं इधर। तो गीत सुना देता हूं, दर्शन करा देता हूं। ऐसी माता, ऐसी सती माता अनुसुईया का चरित्र हमारी माता बहनों श्रवण करना चाहिए। आप लोगों को, कथाकारों को सुनाना भी चाहिए। पिछली बार मैंने सुनाया भी था, मुझे याद है। गीत सुना देता हूं, गीत के माध्यम से हम लोग वहीं लौटेंगे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए, बड़ा सुंदर एक रचना है कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, और झोले रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। करके लालना जी, बन कर के लालना, बन कर के लालना जी, बन कर के लालना, बन कर के लालना जी, बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झोले रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अरे स्वर्ग लोक छोड़ा मृत्यु लोक में पधारे। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। ऋषियों की कुटियों पे करते गुजारे। ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। आज पड़ा भारत की, आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, बोले रहे तीनों देव बन कर के। आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। तब तक
तक है नारद जी कुटिया पे आए, तब तक है नारद जी कुटिया पे आए। देवों को देखी अति मन हर्षाए, देवों को देखी अति मन में हर्षाए, देवों को देख अति मन में हर्षाए। और माता झुला रही है। आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, बोले रहे तीनों देव बन करके ललना। आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, बोल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज बड़ा भारत की देवियों से सामना, बोल रहे तीनों देव बन करके लालना। गोद झुलाती कभी पलन झुलाती, गोद झुलाती कभी पलन झुलाते, गोदी खिलाते कभी पलन झुलाते। देवों को देखी अति मन हर्षाती, देवों को देख अति मन में हर्षाते, देवों को देख अति मन में हर्षाते। अरे नाच रहा तन मन तो, नाच रहा तन मन तो पूछे कोई हाल ना। बोल रहे तीनों देव बन करके लालना। नाच रहा तन मन तो पूछे कोई हाल ना, बोल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, बोल रहे तीनों देव बन करके लालना। बन करके लालना, बन करके लालना, बन करके लालना, बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, बोल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, बोल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, बोल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोले माता अनसुईया की जय। तो धन्य है आदि शक्ति, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, क्योंकि बिना मातृ शक्ति के संसार में कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता। बोलते हैं ना कि बिन नारी के जग में नहीं है कोई काम, बिन नारी के जग में नहीं है कोई काम। बिन नारी के जग में नहीं है कोई काम, बिन नारी के जग में नहीं है कोई काम। बिन नारी के जग में नहीं है कोई काम, बिन नारी के जग में नहीं है कोई काम। बिन नारी के
बिन नारी के जग में नहीं है कोई काम। जीव धरती पर आता है तो माता का ही सहयोग लेता है। तो सती और यति ये दो शब्द ऐसे हैं जो श्रेष्ठतम शब्द है। ये जो चाहे सो करे, भगवान भी इनकी मर्जी से काम करते। अनसुईया जी सती हैं और भी बहुत सतियां हैं। जो चाही वही हुआ। ब्रह्मा विष्णु की एक नहीं चली, बालक बन गए। और यति केवट के आगे राम की एक नहीं चली। केवट ने जैसा जैसा चाहा वैसा किया, भगवान को करना पड़ा। तो सती और यति ये दो शब्द हमारे देश के बड़े महान शब्द हैं। बात चल रही है प्रयाग में वशिष्ठ जी की पत्नी को छोड़ के बाकी 6 ऋषियों की पत्नियां सब प्रयाग आई हैं स्नान करने। जो ही अग्नि प्रज्वलित की, भगवान शिव ने कहा था कि आपसे नहीं सहन हो रहा है मेरा तेज, तो जो पहली अग्नि जलाकर कोई नारी तापे उसके शरीर में प्रवेश कर देना। अग्नि की आंच के माध्यम से बाबा का तेज उन 6 देवियों के अंदर गया। देवियों ने विचार किया कि मैं सती नारी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, और ये बाबा का तेज है, मैं इसे कैसे धारण करूं। इसलिए उन्होंने भी उस तेज को गिरा दिया। शास्त्र कहते, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि उन देवियों ने कुछ ऐसा भी लिखा पढ़ा मिलता है कि बाबा का तेज उन 6 देवियों से भी सहन नहीं हुआ। इतना प्रभाव था कि 6 देवियों से भी सहन नहीं हुआ। और जब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने भी उस तेज को गिराया। जहां गिराया संगम के किनारे, तो कहते हैं कि जहां पर गिराया वहां की चट्टान टूटने लगी। तेज फिसल के गया नदी के करार पे। भगवान शंकर का तेज था, कोई ऐसे वैसे का तो था नहीं। चट्टाने टूटने लगी, करार टूट गई। करार टूटी नदी में, तेज कहां पहुंचा? जल में। तेज जल में पहुंचा, संगम में मिला। और जब संगम के जल में पहुंचा तो अब संगम की धारा भी भगवान शिव के तेज को सहन नहीं कर पा रही है। कहते हैं नदी में हिलोरे आने लगे, उथल पथल होने लगी, जल में भी लहरें आने लगी। उथल पुथल इतनी अधिक हुई, नदियों के किनारे नरकुल जमे होते हैं। आप लोग जानते हैं, नदियों के किनारे नरकुल जम जाता है। और नरकुल को ये सबको क्या कहते हैं? सरकंडे भी कहते हैं ना। कि भक्त एक शिव का चला, सभी गाएंगे। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला।
भगवान की जय बोलिए भक्तोर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव जी का तेज जल की धारा को भी सहन नहीं हुआ, जल में भी हिलोरे आने लगे। तो कहते हैं जो नदियों के किनारे जो नरकुल जमे होते हैं, सरकंडे जिसे कहते हो, नदी में हिलोरे आए तो वो तेज जो था शिव जी का वो उछल के सीधे जाकर के सरकंडों की पत्तियों पर गिरा, खरपतवार की जो पत्तियां होती उस पर गिरा और बहुत दिनों तक वो तेज वहीं पड़ा रहा। उसके बाद में उसी तेज ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान कार्तिकेय जी को कहते सड़ानन, जो 6 जगह जाने के बाद जिसने शरीर धारण किया है उसका नाम है सठबदन, और जिसने 6 जगह जाने के बाद पत्तियों पर सड़ता रहा फिर बाल रूप धारण किया उसका नाम है सड़ानन, और उन्हीं का नाम है कार्तिकेय भगवान। बोलिए सड़ानन भगवान की जय बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। तो कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान के जन्म के बाद जब कार्तिकेय भगवान थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने अपने जन्म का उद्देश्य पूछा कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें देवताओं के हित के लिए जन्म मिला है, तुम्हें देवताओं के हित के लिए संसार में आना हुआ है। कार्तिकेय भगवान ने पूछा कि देवताओं का हित क्या है, तो कहा देवता लोग परेशान हैं, एक दैत्य है तारक असुर नाम का, उस दैत्य से परेशान है, तो ऐसा करो उस दैत्य को मार के आप देवताओं को निर्भय करो। और इसी बात को रामायण में भी लिखा है, तब जान में वो 60 बदन कुमारा, तब जान में वो 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जिहि मारा, तारक असुर समर जिहि मारा, तारक असुर समर जिहि मारा, तारक असुर समर जिहि मारा। तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जिहि मारा। तारक असुर का वध किया कार्तिकेय भगवान जी ने। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, देवता प्रसन्न हुए, देवता प्रसन्न हो गए क्योंकि अब भय समाप्त हो गया। अगली कथा अभी चतुर्थ खंड में ही, कुमार खंड की ही अगली कथा जो है वो गणेश जी के जन्म की है कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। गणेश भगवान देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, जानते हैं आप सभी लोग, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो अगली कथा जो है चतुर्थ खंड में वो ये है कि गणेश जी किस प्रकार से प्रथम पूज्य बने, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, और गणेश जी के सर आप देख रहे हैं हाथी का शरीर सूंड लगा हुआ है, तो ये कैसे गणेश जी को लगाया गया। इस संदर्भ में
द्वितीय कथा है, अभी चतुर्थ खंड की ही। गणेश भगवान का जन्म कितने लोग सुनना चाहते हो? जी सभी लोग ना, ठीक है तो हम आपको सुनाते हैं। गणेश भगवान हैं ही मंगलदायक है, गणेश जी हैं ही मंगलदायक। हर कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, श्री गणेशाय नमः बोलते हैं। कोई भी शुभ पर्चा लिखिए, लगन इत्यादि बनती तो उस पर आचार्य जी भी लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः, फिर आगे से लिखना शुरू करते हैं। गणेश जी क्या है? शुभ, प्रथम पूज्य, हर चीज की पूर्ति करने वाले। गणेश जी को देवताओं ने वरदान दिया है कि संसार में जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर हमेशा मंगल ही होगा। और कहते विघ्न हरन मंगल करन, बोलते हैं वो हैं ऐसे विघ्न हरने वाले। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं समय के अनुसार। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती जी की जो सखी हैं, दो सखी बड़ी खास है पार्वती जी की। अब वो पार्वती जी से एक दिन कहने लगी, महिलाओं को भड़काने वाली महिलाएं ही होती हैं। लोगों के घर में आग जो लगती है, महिलाएं भड़क जाती हैं, वो महिलाएं ही भड़काती हैं। अरे जब पार्वती जी को भड़का दिया तो आम महिलाएं भी तो उनकी कौन सी भी साथ है वहां। एक बार माता पार्वती की दो सखी हैं, उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि माता, भगवान शंकर तो अपने बड़े हेल्पर रखते हैं, बहुत लोग उनकी सेवा करते, बड़े सेवक हैं उनके, उनके गण लोग उनके आगे पीछे नाचते रहते हैं। सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते, बाबा तो अपने सेवक बहुत रखते हैं अपने साथ। लेकिन आपके पास एक भी सेवक नहीं है और बाबा के पास बहुत है, और आप तो बाबा की पत्नी हो तो उनके पास हजारों हैं, तो आपके पास एक दो तो होने चाहिए, एक हो जाए, एक ही हो जाए कम से कम। उनके पास तो बहुत गण है, जिसका नाम ले वही शुरू, और जिसे बोल दे यहां गेट पर खड़े हो जाओ, किसी को आने न देना, वही खड़ा है। तो बाबा अपने लिए तो बड़ी व्यवस्था किए हैं, और आप उनकी पत्नी हैं, और आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तब कुछ अपने लिए भी तो सोचो, तुम कितनी भोली हो, आप कितनी भोली हो माता, आप अपने विषय में कभी सोचती ही नहीं हो। भैया एक माला ले आओ गणेश जी के लिए। हाँ, प्रथम पूज्य है, उनका स्वागत होना चाहिए, जैसे जन्म होगा वैसे स्वागत करेंगे। तो सखियों ने कहा कि बाबा इतने गण रखते हो, तुम इतनी भोली हो, आपके लिए एक भी व्यवस्था नहीं है, एक भी आपके पास ऐसा सेवक नहीं जो आपकी बात माने, जहां खड़ी कर दो वहां खड़ा हो जाए, आपकी आज्ञा का पालन करे, हाँ हजूरी करे। तो पार्वती जी ने सोचा बात तो सही है, कहे तो आप सही रही हो, बात तो सही है कि बाबा जी के पास तो बहुत गण है, लेकिन मेरे पास कोई सेवक नहीं है। तो माता पार्वती ने भी एक सेवक का निर्माण किया। माता भगवती ने अपने शरीर के मैल से एक पिंड बनाया, शरीर के मैल से एक पुरुष का निर्माण किया, और
पुरुष का निर्माण करने के बाद जिसका बाल्यावस्था का शरीर है, जैसे कोई 10 साल का बालक हो, इस तरीके का शरीर है, बिल्कुल छोटा बालक जैसे होता है, वैसे गणेश जी का निर्माण नहीं हुआ था। वो सीरियल में दिखाते वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र कहते बिल्कुल बाल रूप में नहीं। उन्होंने निर्माण किया था भगवती ने ना, बहुत छोटा बना देती तो पालन करना पड़ता, बहुत सारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ती, इसलिए उन्होंने एक बालक जैसा शरीर दिया और निर्माण किया अपने शरीर के मैल से निर्माण किया और बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया। गणेश जी का फोटो देखो कितने सुंदर लगते, कैसी उनकी बनावट है। माता भगवती ने बड़ा सुंदर स्वरूप दिया उनको, बड़ा आकर्षण शरीर लगता है। माता ने जब निर्माण कर लिया, उसके बाद माता जब देखी तो इतने सुंदर लगते हैं गणेश जी, इतने सुंदर लगते हैं। उनका नाम रखा गणेश, लेकिन इतने सुंदर माता ने कहा कि अब हम आपको अपना पुत्र स्वीकार करती हूं। बनाया था सेवक के रूप में, सेवा अभी भी करवानी, लेकिन पहले सेवा कराने का विचार कुछ अलग था। अब माता सेवा तो पुत्र भी करती, इसलिए माता के अंदर उस स्वरूप को देख करके वात्सल्य भाव आया। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको हम अपना पुत्र स्वीकार करती, आप मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी मैया हूं। गणेश जी पूछते हैं कि माता कोई सेवा भी तो हमें दे दो। पुत्र का धर्म है कि माता पिता की सेवा करे। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र। पुत्र कौन है और सुपुत्र कौन है, कुपुत्र कौन है? जो माता पिता की सेवा करे, माता पिता का कहना माने, वो पुत्र है। जो माता पिता की सेवा करे, कहना माने, वो पुत्र है। लेकिन जिस पुत्र को कुछ बताना भी ना पड़े कि तुम ये काम कर दो, और पुत्र माता पिता का काम करे, वो सुपुत्र है। और जो बार बार कहने पर भी ना सुने, पबजी खेलता रह जाए, अभी 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 करता है, वही कुपुत्र है। यही अंतर है पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र में। पिता के कार्यों को पूरा करने वाला बिना कहे, वो सुपुत्र है। पिता बतावे ये काम करो, करने लगे, वो सुपुत्र है, एक पुत्र है। और जो बार बार कहने पर भी ना करे, वो कुपुत्र है। इसलिए गणेश भगवान माता से पूछते हैं कि माता आपने मेरा निर्माण किया है, हर पुत्र को चाहिए कि वो अपनी माता की सेवा करे, तो आप भी तो हमें कोई सेवा दे दो। तब पार्वती जी ने गणेश जी को सेवा दी, सेवा दिया कि आज से तुम हमारे निजी सेवक हो। क्या बनाया? अपना निजी सेवक बनाया, क्योंकि पुत्र से अधिक माता किसी पर विश्वास नहीं करती है। माता के लिए सबसे बड़ा विश्वसनीय कोई है तो पुत्र है। ये जन्म की कथा सुन रहे हैं तो थोड़ा सा विषय आगे बढ़ा करके तब विश्राम करेंगे। माता ने गणेश जी से कहा कि आप हमारे प्रधान सेवक हैं, मैं आपको अपनी सेवा में नियुक्त करती हूं। गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। मां ने सेवा दी है, माता पिता की सेवा करने का अवसर मिले तो सौभाग्यशाली समझो।
कहते हैं कि माता एक समय है जब माता अंदर स्नान कर रही होती है और गणेश जी गेट पर खड़े हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधान सेवक है। मां ने आज्ञा दी कि कोई अंदर ना आने पावे, अंदर किसी को भी ना आने देना। अच्छा, अभी अभी तो निर्माण हुआ है गणेश जी का, इसलिए गणेश जी को अभी तो सारे रिश्ते भी नहीं पता कि शिव जी हमारे क्या लगते हैं, क्योंकि निर्माण किया गया है, जन्म नहीं लिए गणेश जी, निर्माण हुआ है। इतनी देर में शंकर जी आ गए। शंकर जी अंदर जाना चाहते, गणेश जी ने रोक लिया। और जब गणेश जी ने रोक लिया तो शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा कि इस बालक को समझाओ, इस बालक को समझाओ, बालक को समझा के शांत करो, हमें अंदर जाना है। शिव गणों ने बड़ा प्रयास किया। गणेश भगवान ने कहा देखो कुछ भी हो जाए, अंदर नहीं जाने देंगे किसी को। उसमें लड़ाई भी हुई, पहले गणों से युद्ध हुआ, गण भी जीत नहीं पाए गणेश जी को। तब शिव जी क्रोधित हुए, शिव जी ने स्वयं युद्ध किया और गणेश जी का भगवान शिव क्रोधवश सर काट दिए। और जब सर काट दिए तो अंदर पार्वती जी थी, उनको पता चला कि गणेश जी का सर कट गया। पार्वती जी बाहर आई, पार्वती जी ने अपनी शक्तियों को बुलाया, जो भी उनकी आह्लादित शक्तियां हैं, उन्होंने वहां पर उपद्रव करना शुरू किया, बहुत उपद्रव किया। देवता परेशान, किस माहौल को शांत कैसे किया जाए, बहुत परेशान। फिर ब्रह्मा जी ने सबको बताया कि इसके लिए पार्वती जी को प्रसन्न करना जरूरी है, और पार्वती जी को प्रसन्न भगवान शिव ही कर सकते हैं। और पार्वती तब प्रसन्न होंगी जब उनके पुत्र गणेश उठ करके बैठ जाएंगे। तब भगवान शंकर से देवताओं ने कहा कि महाराज कुछ ऐसा करिए कि पार्वती जी का क्रोध शांत हो जाए और गणेश जी उठ के बैठ जाए। अच्छा, सर कट चुका तो कैसे उठ के बैठ जाए? तो इसके लिए उत्तर दिशा में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को भेजा। एक गज था हाथी, एक दांत वाला हाथी, और उसे जाकर के बाबा के त्रिशूल से काटा गया और उस हाथी को ला करके और क्या कहते हैं गणेश जी के धड़ से जोड़ा गया। भगवान शिव ने अपने प्रभाव से गणेश जी को पुनः वैसा ही कर दिया चेतना अवस्था में जैसे पहले चेतन स्वरूप थे। बस अंतर इतना है कि सर बदल गया। और इतनी देर में सारे देवता जन आ गए। पार्वती जी अभी भी प्रसन्न नहीं हुई है। तब देवता लोग प्रसन्न करने के लिए माता भगवती की विनती करते हैं सब देवता, और मुनि जन प्रार्थना करते हैं, और गणेश जी को सभी देवता लोग शक्ति प्रदान करते हैं। और उसके बाद में तब जाकर के माता भगवती प्रसन्न हुई।